हेलो, हाँ चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव और उसके विभिन्न प्रकार जो भी होते टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव। देखिए, कुछ सेंटेंस देखिए हम लिख रहे हैं। जैसे रामू इज अ बॉय। ठीक है, आरो दिख रहा है। नंबर 2, दे हैव अ मोटरसाइकिल। दे हैव दे हैव अ मोटरसाइकिल। ठीक है। नंबर 3 सेंटेंस है, सिल्वर इज अ मेटल। सिल्वर इज अ मेटल। नंबर 4, फुटबॉल इज ए गेम। फुटबॉल इज अ गेम। ठीक है, आरो दिख रहा है। ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई नाउन्स इन दिस सेंटेंसेस? टेल मी नाउन्स। बॉय और ठीक है, मोटरसाइकिल, सिल्वर, मेटल, फुटबॉल और गेम। ठीक है, हाँ ना। तो ये नाउन है इसमें, इन सेंटेंसेस में। ठीक है। अब ये सोचो क्या होगा यदि नाउन से पहले हम डिस्क्राइबिंग वर्ड लगा दें। मतलब ये नाउन है, इससे पहले हम कोई वर्ड लगा दें। रामू, जैसे क्या लिख दें यहाँ पे? रामू इज ए गुड बॉय। क्या? रामू इज अ गुड बॉय। ठीक है। रामू, और क्या लिख सकते हैं? रामू रामू इज ए रामू इज अ ओबीडियंट बॉय। ओबीडियंट बॉय। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? रामू इज अ क्लीवर बॉय। ठीक है। इस रामू रामू इज ए नॉटी बॉय। रामू इज अ बैड बॉय। और बताइए। चलिए ठीक है, काफ़ी हैं। हम क्या बताना चाह रहे थे, यहाँ पे हमने बॉय है, बॉय के पहले एक डिस्क्राइबिंग वर्ड लगा दिया, गुड बॉय। जो गुड बोला गया है वो किसके बारे में बोला गया है? बॉय के बारे में। ठीक है। यहाँ पे ओबीडेंट किसको बोला गया है? बॉय को बड़ा बोला गया है। क्लीवर किसके बारे में बोला गया है? बॉय के बारे में बोला गया है। ठीक है। तो बॉय कैसा है? अच्छा लड़का है, अच्छा है। बॉय कैसा है? ओबीडेंट है। बॉय कैसा है? क्लीवर है। और बॉय कैसा है? नाटी बॉय। ठीक है। तो यहाँ पे बॉय कैसा है? नाटी है। तो बॉय कैसा है? बैड है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमें ये क्या करते हैं, ये सेंटेंस हमें इस बॉय को डिस्क्राइब करते हैं। बॉय क्या है? नाउन है। नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। तो यहाँ से
डेफिनेशन क्या निकले? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आया? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, अभी इस तरह के और सेंटेंस हैं ये। दे हैव अ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल यहाँ पे नाउन है। ठीक है, इसके पहले दे हैव ए रेड मोटरसाइकिल या पिंक मोटरसाइकिल। ठीक है, दे हैव अ रेड मोटरसाइकिल। ठीक है, उनके पास रेड मोटरसाइकिल है। ठीक है, सिल्वर इज ए सिल्वर को क्या लिख सकते हैं? सिल्वर इज ए प्रीसियस मेटल। मतलब क्या है? कीमती, बहुमूल्य धातु है। सिल्वर कैसी है? कीमती है। प्रीसियस मतलब कीमती। ये प्रीसियस मेटल। तो प्रीसियस क्या हो गया? प्रीसियस किसको? मेटल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो प्रीसियस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया? यहाँ पे देखिए, फुटबॉल इज ए गेम। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? फुटबॉल इज ए गुड गेम। ठीक है, गुड गेम लिख दो। कैसा भी, कुछ भी, कैसा गेम है? गुड गेम। गेम के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हाँ, फुटबॉल फुटबॉल आना अभी बोलिए। इज अ आउटडोर गेम। ठीक है, तो आउटडोर। ठीक ठीक है। ठीक है, तो कुछ समझ में आया कि यहाँ पे हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? नाउन। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को ही डिस्क्राइब करता है। समझ में आया? तो उसके बाद नाउन का होना मैक्सिमम केस में ज़रूरी होता है। मैक्सिमम केस में आप देखोगे कि नाउन से जस्ट पहले ही वो एडजेक्टिव आता है। ठीक है, नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है मैक्सिमम केस में। ठीक है, तो हर जगह उसके कुछ क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो मैक्सिमम केस में क्या, नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। बोल क्यों नहीं रही हो? बोला नहीं जा रहा है। बोलोगे नहीं तो सीखोगे भी नहीं। ठीक है, बोलोगे तभी सीखोगे। आरव बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको डेफिनेशन पता चल गई इसकी क्या होती है, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की बताइए। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करते हैं? एडजेक्टिव नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। और नाउन्स कौन होते हैं? एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। और क्या होता है? नाउन पूछ रहे हैं। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। और क्या होता है? हाँ, फीलिंग्स और आइडिया। ठीक है, तो ये सब नाउन होते हैं। कौन कौन से? पर्सन के नेम, प्लेस के नेम, थिंग्स के नेम, फीलिंग्स के नेम और आइडिया के नेम। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं।
तो एडजेक्टिव क्या करेंगे, या तो पर्सन के नाम को डिस्क्राइब करेंगे, या तो प्लेस के नाम को डिस्क्राइब करेंगे, या थिंग्स के नाम को डिस्क्राइब करेंगे, या फीलिंग्स के नाम को डिस्क्राइब करेंगे, या आइडिया के नाम को डिस्क्राइब करेंगे। आया समझ में? तो अब हम यहाँ पे आगे सीखते हैं कि एडजेक्टिव कौन कौन से टाइप के होते हैं। एडजेक्टिव कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव कितने कितने टाइप। पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, आप देखें। नंबर वन सेंटेंस है, ही हैज़ टू पेन्स। ही हैज़ टू पेन्स। ठीक है। नंबर टू, सी रीड्स इन इंग्लिश एट्थ क्लास। सी रीड्स इन एट EIGHT एट क्लास। ठीक है। नंबर थ्री, he got he got second position। ठीक है। नंबर फोर, he these are 20 boys in the class। there are there are 20 boys in the class। in the class। नंबर फाइव, मोनू won several prizes या मेडल्स। ठीक है, प्राइजेस या मेडल्स, कुछ भी बोल। ठीक है। ए वीक, नंबर सिक्स, अ वीक हैज 7 days। ठीक है। नंबर सेवन, बोथ एनिमल्स आर ब्यूटीफुल। बोथ एनिमल both animals are beautiful। are ब्यूटीफुल। ठीक है। आगे, वन वन गोट वाज वाइट। ठीक है। ठीक है, इतने ही सेंटेंस रखते हैं। तो इसमें आप बता सकते हो कि एडजेक्टिव क्या है, बताइए। टू हो गया, और हाँ, 20 बॉयज़ नहीं है, बॉयज़ क्या है, और बताइए।
सर्वल नहीं है भैया, सेवरल। हाँ, आगे। 7। ब्यूटीफुल। ठीक है। और वाइट। और इनमें कोई, ये जो 7 है इसमें और कहीं एडजेक्टिव है? बताइए। बोथ है समझ में। गोट, गोट क्या है? 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम उन्हीं को बताएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, ये दो तरह के होते हैं, इनके भी दो टाइप हैं। एक होता है डेफिनिट न्यूमेरल, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है। दूसरा होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है। तो डेफिनिट कौन से होते हैं? डेफिनिट कौन से होते हैं? 1 2 3, 1 2 3 4 5, ऐसे ये सब डेफिनिट होते हैं। और क्या होता है डेफिनिट? दूसरा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। ठीक है। तो इनमें और दूसरे इंडेफिनिट क्या होते हैं वो बता दें आपको। ऑल, नो, मैनी, सम, सम, फ्यू, एनी, सर्टेन, सेवरल। ठीक है। तो क्या बता रहे हो आप? यस क्या होता है? यस कैसे हुआ बेटा? जब हम कहते हैं वन बाल, वन बाल, ठीक है, और एक तरफ कह रहे हैं सेवरल, या कह रहे हैं मैनी बाल, समझना। जब वन बाल कह रहे हैं तो हम अगर आपसे पूछे कितनी बाल हैं, हाउ मैनी बाल्स आर देयर, आप आंसर दे दोगे 1। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं मैनी बाल्स, देन बताओ कितनी बाल हैं? बहुत सारी, कोई गिनती है, बता सकते हो डेफिनेटली? डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, को पहले भी हमने आपको बताया। और इसका मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है। तो इसमें हम करेक्टली बता नहीं सकते कि कितनी बाल हैं। ठीक है। आल, आल का मतलब 20 40 10 5 2 3, कितना भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें हम गिनती को एग्जैक्ट बता नहीं पाते हैं, इसीलिए इसको इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे डेफिनिट होता है, ये 1 2 3। ठीक है। तो इसमें आप डेफिनेटली बता सकते हो कि कितनी चीज़ें हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें भी पता चलता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मतलब पहला नंबर, दूसरा, तीसरा नंबर। ठीक है। तो इस तरह से आप इनमें, तो ये सब जो भी ये सब है ना, ये सभी कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अब आप इसमें देखें एग्जाम्पल जो हमने आपको बताए थे, ही हैज़ 2 पेन्स। ठीक है। तो यहाँ पे 2 कौन सा एडजेक्टिव है? हाँ? पहली बात तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है। और फिर पूछे कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, तो ए डेफिनेट, कौन सा है?
डेफिनेट न्यूमेरल न्यूमेरल एजेक्टिव। ठीक है, न्यूमेरल कहते हैं, ये यहाँ पे गिनती आती है इसलिए इसको न्यूमेरल कहते हैं। ठीक है, गिनती को न्यूमेरल कहते हैं ना। ठीक है, तो ये कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी आप इतने अंदर ना जाओ, केवल ये याद रखो कि ये डेफिनेट, ये कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे 8th क्लास, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। सेकंड भी कौन सा है? हाँ, डेफिनेट है। ठीक है, ये 20, ये भी डेफिनेट है। सेवरल इनडेफिनेट, 7 डेफिनेट। ठीक है, लेकिन ये हैं सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे बोथ, बोथ डेफिनेट है, दोनों। हाँ, ये भी डेफिनेट हो गया। ठीक है, 1, ये भी डेफिनेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये कौन से एडजेक्टिव हैं, कौन से एडजेक्टिव है ये? अरे डेफिनेट तो है, और कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हमने बोला ये डेफिनेट इनडेफिनेट याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी केवल ये याद रखो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम पहचानेंगे कैसे? ऐसे तो आप समझ गए हो, तो पहचान लोगे, लेकिन इसमें हाउ मैनी लगाने से क्या, हाउ हाउ मैनी लगाने से जो है, अगर आंसर आ जाता है, देखें, हाउ मैनी पेन्स, 2 पेन्स। हाउ मैनी या विच क्लासेस, 8 क्लास। ठीक है, विच पोजीशन या हाउ मैनी पोजीशन, सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप ऐसे ही पहचान लोगे ना, जहाँ पे गिनती आए, जहाँ पे, तो वही क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे कुछ क्वेश्चन, आप आंसर उनके देखो सेंटेंसेस। महात्मा गांधी was a great man, a great man। ठीक, लखनऊ इज अ बिग सिटी, बिग सिटी। ठीक है, और क्या है? आरव इज अ गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पे अगला सेंटेंस क्या है? आई लाइक रेड रोजेस, आई लाइक रेड रोजेस। ठीक है, अहाना हैज ए स्वीट वॉइस, अहाना हैज ए स्वीट वॉइस। ठीक है, आगे दैट इज ए बिग हाउस, दैट इज अ बिग हाउस। ठीक है, माई सिस्टर इज ए वेरी प्रेटी, माई सिस्टर, माई सिस्टर इज वेरी प्रेटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बता रहे हैं कि महात्मा गांधी किस तरह के आदमी थे? ग्रेट आदमी थे। लखनऊ कैसा शहर है, किस तरह का? बिग है। आरव कैसा लड़का है?
मुझे कैसे रोजेज पसंद हैं। अहाना की वॉइस कैसी है। स्वीट। ये हाउस कैसा है। हाउस कैसा है, बिग है। प्रेटी। माई माई सिस्टर लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे सिस्टर है, ठीक है। इज़ वेरी प्रेटी। कैसी है सिस्टर, सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैन क्या है, ये मैन क्या है, ये नाउन है, ठीक है। सिटी नाउन है, बॉय नाउन है, रोजेज नाउन है, वॉइस भी नाउन है, हाउस क्या है, नाउन है, प्रेटी। माई सिस्टर, देखो यहाँ पे क्या है, सिस्टर के बारे में बोल रहा है ना, तो ये प्रेटी हो गया। हाँ, वेरी की बात, हाँ वेरी हो गया, ठीक, सॉरी, वेरी है ठीक है। प्रेटी, वेरी प्रेटी। तो यहाँ पे देखिए अभी आप, अ, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है, ये सब जो वर्ड आते हैं ये सब, जैसे ग्रेट हो गया, है ना, बिग हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, है ना, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, स्वीट हो गया, बहुत सारे वर्ड हैं, कितने लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे बेटा प्रेटी है, वो नहीं है, वेरी नहीं है, ठीक है। हाँ, कहाँ मैन, मैन बेटा, मैन ये तो नाउन है, हम नाउन बता रहे हैं, ठीक है। मैन नाउन है, ठीक है, ये सब नाउन है। यहाँ पे माई सिस्टर इज वेरी प्रेटी गर्ल लिख दो, ठीक है, आपके लिए आसान है। तो गर्ल ये नाउन हो गया, ये प्रेटी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेटी आ गया। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको कैसे मिलेगा बताइए। वाट काइंड ऑफ, वाट काइंड ऑफ, वाइट काइंड ऑफ लगाओ, नहीं तो हिंदी में पूछो कैसा है, ठीक है, किस प्रकार का है ये आदमी, नाउन से पहले लगा दो। आदमी कैसा है, महात्मा गांधी कैसे थे, ग्रेट थे। लखनऊ कैसा सिटी है, बिग है। आरव कैसा लड़का है, गुड है। हाँ, रोजेस किस कलर के रोजेस, रेड। कैसी वॉइस है, स्वीट है। किस तरह, कैसा हाउस है, बिग है। कैसी लड़की है, प्रेटी है, ठीक है। तो कैसा पूछने से हमें क्या मिलता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। हाँ बताइए। हम्म, बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है। अब देखिए एक और आ जाता है आगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ जाता है, ठीक है। तो इनके सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आई एट, आई एट सम राइस, ठीक है। ही हैज इनफ फूड, ही हैज इनफ फूड, ही हैज फूड। He made no noise. He made no noise. Ramesh has few books.
फ्यू बुक। आगे वन अगर बोल दोगे तो कौन सा हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी बताया गया है। सम राइस। ठीक है, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी राइस, राइस क्या है? फूड क्या है? नॉइस क्या है? ये क्या है? ये सब राइस क्या चीज़ है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल टेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। फूड भी अनकाउंटेबल हो गया, नॉइज भी अनकाउंटेबल, बुक्स भी अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आ गए, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से आते हैं? सम, मच, क्या आते हैं? सम, मच, सफिशिएंट, लिटिल, ऑल। क्या? लिटिल, ऑल। ये सब जो हैं क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी सॉरी क्वालिटी बोल, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, अब देखें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जो, जैसे इस सेंटेंस में बता रहे हैं दीज बॉयज आर प्लेइंग, दीज बॉयज आर प्लेइंग। ठीक है, नंबर 2, दिस बुक इज गुड, दिस बुक इज गुड। ठीक है, नंबर 3 देखो, दोज पेंसिल्स आर माइन, दोज आई हेट सच थिंग्स, आई हेट सच थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे बताओ कौन सा एडजेक्टिव है, कहाँ पे एडजेक्टिव है, बता सकते हो? पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? दीज और दिस। गुड। आई हेट, हाँ ये नहीं, सच। ठीक है, गुड कैसे होगा? गुड तो है, वो नहीं बताना है। यहाँ पे क्या है देखो, ये बॉयज हैं, इसके पहले ये आया हुआ है ना, एडजेक्टिव है। ठीक है, बुक से पहले आया हुआ है, क्या है? एडजेक्टिव है। पेंसिल से पहले आया हुआ है, एडजेक्टिव है। पेंसिल क्या है? नाउन है। थिंग्स क्या है? नाउन है। उससे पहले क्या आया है? सच आया हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ड ऐसे हैं, कौन कौन से वर्ड हो गए? दीज, दोज, दिस, दैट। ठीक है, दीज, दोज, दिस, दैट, सच। ठीक है, ये ऐसे वर्ड हैं जिनसे हम इंडिकेशन देते हैं, इशारा करके कह सकते हैं। ये जैसे उंगली उठा के ऐसे कहते हैं ना, ये पुस्तक मुझे पसंद है, दिस बुक, आई लाइक दिस बुक। ऐसे अगर हम बोलें आई लाइक दिस बुक, आई लाइक दैट बुक। ठीक है, तो ये वर्ड ऐसे हैं जिनसे हम यहाँ पे इशारा कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस दैट, इनसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सच, सच का मतलब भी इस तरह की चीज़, मुझे इस तरह की चीज़ पसंद है। सच का मतलब होता है इस तरह की। ठीक है, इसी तरह की चीज़। क्या बोला? आई हेट सच थिंग, मुझे इस तरह की चीज़ों से घृणा है, नफरत है। ठीक है,
तो जिनसे हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जिनसे हम इशारा करते हैं, ठीक है, जिनको हम इंडिकेट करके कोई चीज़ कह सकते हैं, वो वर्ड कहलाते हैं, क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन ये वर्ड कहीं भी मिल जाए ऐसे नहीं होता है कि, देखो ये वर्ड कहीं भी आ जाए, जैसे दिस दैट दोज, दिस दैट दीज दोज, ठीक है, ये वर्ड कहीं भी आ जाए इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये नाउन होना जरूरी है। इसके बाद क्या, नाउन होना जरूरी है। अब जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज माई बुक, दिस माई बुक, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये दिस जो है ये क्या नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा? इसके आगे नाउन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन है। देखो वर्ब से पहले क्या आते हैं, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो ये नाउन तो है नहीं, तो क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो हाँ, तो ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है, सॉरी, ये कौन सा, क्या ये प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन है, सॉरी प्रोनाउन है। ठीक है, कौन सा अभी नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने बताया नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन। ठीक है, तो ये जरूरी है कि जब भी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो उसके आगे नाउन होना जरूरी है। एडजेक्टिव ही है, कोई भी एडजेक्टिव है तो उसके आगे नाउन होना जरूरी है मैक्सिमम केस में। ठीक है, तो आपने जाना डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, आगे देखिए, इसके आगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, INTERROGATI, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, सेंटेंस लिख रहे हैं हम, व्हाट टाइम इज इट नाउ, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम इज इट नाउ। ठीक, अगला देखो, whose pen is this, whose pen is this। ठीक है, आगे देखो, which book is yours, which book is yours। देखो जैसे अभी हमने बताया था, यहाँ पे ये टाइम है, पेन है, बुक है, ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसके पहले ये जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड आए हैं, ठीक है, ये हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें भी वैसे वैसे ये जैसे अभी हमने पिछले में बताया कि अगर ये लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, अब बताओ इसमें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है? नहीं है। देखो ये वर्ड वही है। ठीक है, व्हाट यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं है, इसीलिए ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। क्या है ये? क्या प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आपने ये जाना कि किसी भी वर्ड का प्लेस के हिसाब से उसका क्या बदल जाता है, क्या? हाँ, उसका जैसे आपने मैथ में प्लेस वैल्यू वगैरह पढ़ते हो ना, उसी तरह से इन वर्ड का नेम, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लेस के हिसाब से बदल जाता है। वर्ड वही रहता है, लेकिन प्लेस के हिसाब से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कहीं आंख बंद करके ऐसा नहीं कि कहीं वाट दिखा, कहीं वाट दिखा, ऐसे लिखा है, तो इसका कोई पूछ दे कि वाट ये क्या चीज़ है, ठीक है, हाँ?
यहाँ पे ऐसे कैसे कह सकते हो प्रोनाउन यार, जब ये केवल व्हाट ही लिखा है तो प्रोनाउन कैसे कह दोगे इसको? आगे कुछ लिखा हो तब बता सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सेंटेंस कैसा है। जैसे जैसे वेयर आर यू गोइंग। अब बताओ क्या है ये वेयर? ठीक है, तो यहाँ ठीक है, ये तो इस तरह आपने जाना कि जब प्लेस के हिसाब से इसका नामकरण मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है। ठीक है, तो कभी सिंगल वर्ड लिखा है तो उसको नहीं बता सकते हो ये क्या है, ये तो वर्ड है फिर। ठीक है, आ गया समझ में? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखिए। अब एक आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, कुछ भी निकल जाता है। दिस देखिए, दिस इज माई पेन। ठीक है, दिस इज योर हाउस। ठीक है, और बताओ सेंटेंस ऐसे ही। दिस इज अवर्स नहीं होता, अवर हाउस। ठीक है, दिस इज माई बुक। माइन यहाँ पे नहीं यूज करते हैं। ठीक है, वो सब बात की बातें बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ये देखो पेन है, हाउस है, बुक है, ये सब क्या है? नाउन है। कौन नाउन है ना? तो इनके पहले माई से क्या पता चलता है? मतलब ये किसी का अधिकार पता चलता है। ये मतलब कि ये पेन किसका है? मेरा है। ये हाउस किसका है? तुम्हारा है। ये हाउस किसका है? हमारा है। ये बुक किसकी है? मेरी है। तो यहाँ पे पजेशन, पजेशन का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, तो इनका अधिकार पता चलता है कि इसका अधिकार पेन पे है, इसका हाउस पे है, और ये हमारा ये हाउस पे है। ठीक है, किसका अधिकार हाउस पे है, किसका चीज पे अधिकार है, उस नाउन पे किसका अधिकार है, किसका पजेशन है। ठीक है, उसका कब्जा किसके ऊपर है। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह के एडजेक्टिव हमारे कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या? नहीं, ये कंप्लीट तो कर दें, ये कंप्लीट कर दें, बस होने वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये कंप्लीट तो कर दें एक चैप्टर। ठीक है, इज जैसे ईच ईच बॉय रीड्स। ठीक है, एवरी मैन एवरी एवरी मैन डाइज। ठीक है, नाइदर बुक इज नाइदर बुक इज माइन। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब होता है ईच बॉय रीड्स। मतलब ईच बॉय रीड्स, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये बॉय है,
ये मैन है, ये बुक है। इसके पहले ये आए हैं, ठीक है। ये वर्ड हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव है? इसका मतलब ये होता है ईच बॉय रीड्स, मतलब जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ईच बॉय मतलब इनमें से अगर ये 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एवरी मैन डाइज, हर आदमी मरता है ना? मरता है, कोई जिंदा रहता है क्या? ठीक है। एवरी मैन डाइज। नाइदर बुक इज माइन, कोई भी बुक मेरी नहीं है। तो ये जो वर्ड होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, कौन से? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ठीक है। ठीक है, तो ये एटसेट्रा का लिख देना है, ठीक है। ये सब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बेटो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका डिटेल और बताएं। हम्म, अच्छा ठीक है, डिटेल में कभी और पढ़ाएंगे, अभी ऐसे जान लो, ठीक है। उसके बाद एक और बचा है लास्ट में, ठीक है, बोर मत हो ज़्यादा। प्रॉपर, प्रॉपर एडजेक्टिव। जिस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन होता है, जो उस देखो ये एडजेक्टिव कैसे होते हैं? प्रॉपर नाउन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ठीक है। आया समझ में? जैसे इंडिया, इंडियन, क्या हो गया? इंडिया का, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इंडिया का हो गया इंडियन, ठीक है। अमेरिका, अमेरिकन, इंडोनेशिया, इंडोनेशियन। ठीक है। इस तरह से तो कंट्री के नाम से, ठीक है। इसी तरह से जैसे बनारस से बनारसी, बनारस क्या है? एक सिटी है, उससे क्या बना? बनारसी, ठीक है। जैसे अब इनके एग्जाम्पल देखो, आई लाइक इंडियन फूड, आई लाइक इंडियन फूड, ठीक है। तो इंडिया से बना है इंडियन, आया समझ में? इंडिया से बना है इंडियन, और ये फूड की क्या विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कैसा है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। और क्या है? जैसे एक और लिख लो, आई लाइक, आई लाइक बनारसी, चलो पान लिख दिया, ठीक है। वैसे साड़ी भी होता है, ठीक है। आई लाइक बनारसी पान, बनारस से बना है बनारसी, इसीलिए हो गया, क्या हो गया? ठीक है। तो इस तरह के जो जो ये नाउन, सॉरी, ये एडजेक्टिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया है ना? अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करोगे ना? यस, जरूर से हम लोग करें। लेकिन अभी जाओगे नहीं, अभी जाना नहीं है कहीं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, तो अगर दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।